दोस्तों, ई-कॉमर्स सेलर बनना ईज़ी है, लेकिन एक सक्सेसफुल ई-कॉमर्स सेलर बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर सेलर के माइंड में कुछ कन्फ्यूज़न रहते हैं। कन्फ्यूज़न होते हैं रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस को लेकर, आखिर ये क्या होता है? कन्फ्यूज़न होता है ऐड कॉस्ट को लेकर, ऐड कॉस्ट आखिर कितनी कटती है? कन्फ्यूज़न होता है पेमेंट को लेकर, पेमेंट कब कैसे रिसीव होती है? कन्फ्यूज़न होता है बायर पैनल प्राइस हर बायर को अलग-अलग क्यों दिखाई देते हैं? कन्फ्यूज़न होता है रिटर्न फी को लेकर, कस्टमर रिटर्न फी मार्केटप्लेस कितनी चार्ज करते हैं? इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा एक सिंपल लैंग्वेज में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने मेरे चैनल ई-कॉमर्स स्पॉट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐड कॉस्ट के बारे में। आखिर मार्केट प्लेस पर जो ऐड कैंपेन रन करते हैं उसमें ऐड कॉस्ट किस तरीके से कट होती है? बहुत सारे सेलर से मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि हम ऐड रन कर रहे हैं पर हमारे ऐड में ज़्यादा पैसे कट रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए, अगर आप 300 रुपये का पर डे का ऐड चलाते हैं तो उस पर मार्केट प्लेस 18% का जीएसटी प्लस करके आपका अमाउंट डिडक्ट करते हैं। सपोज करिए आपने 300 रुपये का पर डे का ऐड चलाया तो 300 रुपये का जो 18% जीएसटी बनता है वो बनता है 54 रुपीज़। 54 रुपीज़ और 300 रुपीज़ को प्लस करेंगे तो बनेगा 354 रुपीज़। जब आप पर डे का 300 का ऐड चलाएंगे तो जब आपके ऐड अमाउंट आपका कट होगा, डिडक्ट होगा आपके बैलेंस से, तो वो होगा 354 रुपीज़। तो ये जान लीजिए, ऐड पर हमेशा आपका 18% जीएसटी प्लस होकर आपका अमाउंट डिडक्ट होता है आपके अकाउंट से। दूसरा जो कन्फ्यूजन होता है सेलर को सबसे ज़्यादा वो होता है बायर पैनल प्राइस। उनको लगता है कि बायर पैनल प्राइस उनको अलग दिखते हैं और किसी और कस्टमर को अलग दिखते हैं, और ऐसा होता भी है। इसके सिंपल से 2 रीज़न होते हैं, आपको समझा दूँ। सबसे पहला रीज़न जो होता है वो ये होता है कि न्यू लिस्टिंग पर जो इस टाइम इश्यू चल रहा है, मीशो किसी भी न्यू लिस्टिंग पर शिपिंग प्राइस जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, दिखाई दे रहा है। इससे उनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई प्राइस के साथ शो हो रहा है बायर पैनल पर, यानी कि मीशो शॉप पर। दूसरा रीज़न जो होता है वो ये होता है कि आपके प्रोडक्ट को मीशो किसी कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है, जिसकी वजह से आपका प्राइस अलग कस्टमर को अलग दिखेगा, दूसरे कस्टमर को अलग नज़र आएगा। और एक रीज़न ये भी होता है कि जो फर्स्ट टाइम मीशो पर सेल करने आता है जो कस्टमर, तकरीबन 100 रुपीज़ के समथिंग उसको डिस्काउंट देता है, तो उसको जो प्राइस दिखता है वो तकरीबन 100 रुपीज़ या 90 रुपीज़ कम दिखता है बायर पैनल पर। उससे वो इम्प्रेस होता है और कस्टमर उसको ऑर्डर करता है, और कस्टमर एक मीशो के लिए एक वैल्यूएबल कस्टमर बन जाता है और मीशो पे बिल्कुल शॉपिंग करने लगता है। लेकिन नेक्स्ट जब वो प्रोडक्ट बाय करता है तो उसको वो रेट जो है आगे दिखते हैं, क्योंकि ओनली फर्स्ट ऑर्डर जो होता है उसको कम प्राइस में मिलता है, आगे वाले जो ऑर्डर मिलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर जो करेगा वो उसको नॉर्मल प्राइस पे ही मिलेंगे। तो मीशो का जो बायर पैनल प्राइस होता है वो इस वजह से कम बढ़ दिखाई देता है हर कस्टमर को। WDRP, रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस, आखिर ये क्या होता है? ये सेलर बहुत कम जानते हैं, आखिर ये प्राइस कौन सा होता है? देखिए, जब आप मीशो पर कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपको वहाँ 2 प्राइस दिखते हैं। एक तो आपका नॉर्मल प्राइस और एक आपका रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस, जो कि 10 से 20 रुपीज़ कम होता है नॉर्मल प्राइस पर। अब इसमें होता क्या है, जो आपका नॉर्मल मेन प्राइस होता है उस प्राइस पर अगर आप प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो उस केस में आपको ऑल रिटर्न ऑप्शन आपके लिए मतलब ओपन रहेंगे। आप किसी भी रीजन के साथ प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। और अगर आप रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस मतलब WDRP पर अगर आप प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो उस केस में आपको ओनली 2 ऑप्शन मिलते हैं प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए। पहला मतलब अगर आपको प्रोडक्ट या तो डैमेज रिसीव हुआ है या फिर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, उसी केस में आप रिटर्न कर सकते हैं। अदरवाइज किसी केस में आप प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये होता है मीशो का रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस। कस्टमर रिटर्न फी, कस्टमर रिटर्न फी मार्केट प्लेस आपसे कितना चार्ज करते हैं? बहुत सारे सेलर्स के माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है कि कस्टमर रिटर्न फी आखिर उनसे कितनी चार्ज हो रही है। कोई कह रहा है मेरे चार्ज हो रहे हैं 300 रुपये, कोई कह रहा है मेरे चार्ज हो रहे हैं 200 रुपये, कोई कह रहा है मेरे चार्ज हो रहे हैं 400 रुपये। मैंने 400-500 रुपये कहने वाले सेलर भी देखे हैं जो कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट पर रिटर्न के बहुत ज़्यादा पैसे कट रहे हैं। देखिए, आज आपको क्लियर कर दूँ, तो मार्केट प्लेस पर रिटर्न फी जो चार्ज होती है उसमें अगर आप मीशो पे काम करते हो तो मीशो में या मार्केट प्लेस या फिर अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर काम करते हैं, तो सबके जो लॉजिस्टिक पार्टनर होते हैं सबकी अलग-अलग एक फ़ी होती है। वॉल्यूम वेट के हिसाब से वो अपनी फ़ी चार्ज करते हैं मार्केट प्लेस आपसे। आप जैसे वोल्मो की बात करें तो वोल्मो जो फ़ी चार्ज करता है वो करता है 153 रुपीज़ 500 ग्राम के पैकेट के। वहीं अगर एक्स-सर्विस की बात करें, एक्स-सर्विस करता है 155 रुपीज़ और सर्टिफैक्स करता है 162 रुपीज़ और डिलीवरी जो करता है वो करता है 161 रुपीज़ 500 ग्राम के पैकेट के। वहीं ई-कॉम एक्सप्रेस की अगर आप बात करते हैं तो ई-कॉम एक्सप्रेस आपसे जो रिटर्न फी चार्ज करता है वो करता है 165 रुपीज़ 500 ग्राम का जो पैकेट होता है आपका उसके। तो रिटर्न फी के बारे में आपको क्लियर होगा कि कस्टमर रिटर्न फी मार्केट प्लेस आपसे यही चार्ज करता है, इससे ज़्यादा फी चार्ज नहीं कर सकते। ये उनका फिक्स अमाउंट होता है। हाँ,
ये टाइम से के हिसाब से आगे पीछे होता रहता है बस। बाकी ज़्यादा फ़ी चार्ज नहीं होती, जो अब ये सिलेक्टेड रेट पे वही चार्ज होता है आपसे, ज़्यादा चार्ज नहीं होगा। अगर आपसे ज़्यादा चार्ज हो रहा है उसके लिए आप टिकट रेज़ कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब करते हैं सबसे मेन कन्फ्यूज़न जो सेलर की होती है, वो होती है पेमेंट। ये पेमेंट उनको कैसे रिसीव होता है? अब पेमेंट देखिए ऐसे रिसीव होता है, मैं आपको बता दूँ सिंपल लैंग्वेज में। नए सेलर जो होते हैं सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न उन्हीं को होती है, जो बिगिनर होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इस मामले में। तो अगर वो काम करना शुरू करते हैं और उनको 15 से 20 दिन हो जाते हैं और उनका तकरीबन काफ़ी प्रोडक्ट उनके डिस्पैच हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि 15-20 दिन हो गए, अब उनको सारा पेमेंट एक साथ उनको रिसीव हो जाएगा, उनके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जितने भी मार्केट प्लेस हैं, इनका एक शेड्यूल होता है, एक पेमेंट शेड्यूल होता है। उसी शेड्यूल के दौरान ये पेमेंट आपको ट्रांसफ़र करते हैं आपके बैंक अकाउंट में। अब सपोज़ कर लीजिए होता क्या है, एक सिंपल तरीके से आपको समझाऊँ, आपने काम स्टार्ट किया 1 तारीख को, ठीक है? 1 तारीख को आपका एक प्रोडक्ट आपका डिस्पैच हुआ, आपने प्रोडक्ट डिस्पैच किया और आपका जो प्रोडक्ट है वो पहुँचने वाला है वेस्ट बंगाल। आप दिल्ली से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, दिल्ली के सेलर हैं, तो आपका प्रोडक्ट वेस्ट बंगाल पहुँचने में तकरीबन 4 से 5 दिन लग जाएँगे। 4 से 5 दिन वो लग जाते हैं, जैसे ही आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड होगा, मान लो 4 तारीख को आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड होता है, 4 तारीख से कस्टमर का रिटर्न पॉलिसी जो पीरियड है, वो टाइम है, वो शुरू होता है और वो एंड होता है तकरीबन 11 तारीख को, मतलब 7 दिन का हुआ, 4, 7, 11, 11 को वो एंड होता है। जैसे ही वो एंड होता है, फिर आपकी पेमेंट रिसीव होने वाली होती है, पर उस दौरान 2 संडे और सैटरडे पड़ते होते हैं, 2 संडे सैटरडे पड़ते हैं, तो उस संडे सैटरडे को कैलकुलेट नहीं होते, इस वजह से आपकी पेमेंट थोड़ी और डिले होती है और वो पेमेंट आपकी 15 या 16वें दिन आती है। कभी-कभी क्या होता है, वो पेमेंट आपको 15-16वें दिन भी नहीं आती, उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है जो आपके कस्टमर रिटर्न होते हैं उस दौरान जो लगे होते हैं, तो मार्केट प्लेस जो होते हैं वो कस्टमर रिटर्न की जो फ़ी होती है वो पेमेंट से काटते हैं, पहली पेमेंट से ही, उसी दौरान काटते हैं। जब वो आपकी कस्टमर रिटर्न की फ़ी काटते हैं तो आपकी जो पेमेंट शेड्यूल होती है वो पेमेंट वहाँ से स्किप होके नेक्स्ट डेट में पहुँच जाती है। जब वो नेक्स्ट डेट में पहुँच जाती है, फिर वो आपकी पेमेंट और डिले हो जाती है। जैसे ही आपका कस्टमर रिटर्न फ़ी कटती है और उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न नहीं करता है कस्टमर, आपका सेफली डिलीवर्ड हो गया है, तो आपको पेमेंट आपके प्रोडक्ट के डिलीवर्ड होने के 7 दिन के बाद मिलती है। और एक चीज़ याद रखिए, संडे सैटरडे कैलकुलेट नहीं होते। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको कुछ प्रो टिप्स देना चाहूँगा। आप वीक में 1 दिन निकालो, संडे निकालो, 1 घंटा अपना दो। 1 घंटे में आपको 3 रिपोर्ट आपको चेक करनी है। नंबर 1 है, आपको रिटर्न डैशबोर्ड आप चेक करो। आप अपनी एड परफॉर्मेंस रिपोर्ट चेक करो। आप अपनी पेमेंट सेटलमेंट रिपोर्ट चेक करो। ये हैबिट बना लो दोस्तों, क्योंकि आपका बिज़नेस प्रेडिक्ट करने लगेगा कहाँ से आपको लॉस हो रहा है और कहाँ से आपको प्रॉफ़िट हो रहा है। याद रखिए, डाटा ही आपका असल गुरु होता है। अगर आपने डाटा पर काम कर लिया तो आपका बिज़नेस प्रॉफ़िट में जा सकता है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ई-कॉमर्स एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें। और आपके किसी बिज़नेस फ्रेंड को अगर इन मैटर्स पर कन्फ्यूज़न है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। टेक केयर।